महाराज सह गया तीखे वचन मुनि का प्रताप लख नहीं चल गई भक्ति अगर संसार ये थर आएगा क्रोध बनकर मैं चलूंगा अब मुनि आज मारा जाएगा। जब हमारा आगमन नहीं हुआ था जो दुष्ट बांधने की योजना बना रहे थे एक बार कह देते कि मुंह बांध, हम समझ लेते नहीं क्षत्रित्व है। अब आशीर्वाद दे दिया तो उसका दुरुपयोग कर रहे हो, नहीं दिखाई न पड़ते। ये क्रोध की कराल ज्वाल हमें पटाए आज सुबह के सोड़ी से सर्व भाऊंगा काट के कबाड़ा बनाओ में तो मुंडों के ठेल लगा दिखाऊंगा सकल धर्म विद्या के अनुसार प्रकट कराओ तो वेगुनी पास को बुलाऊंगा। ऐसी ना करो तो सबक दूषण की ये शास्त्र छाल प्रश्न न कहूंगा। बोले आशीर्वाद दे दिया तो दुरुपयोग कर रहे हो। अच्छा दुरुपयोग हमने किया है कि तुमने किया है? बोले आशीर्वाद का हमने आशीर्वाद तो हमें पहले भी मिला है, हैं? सुफल मनोरथ हुई तुम्हारे राम लखन सुन भये सुखारे, तो हमने वहां दुरुपयोग नहीं किया। आशीर्वाद का दुरुपयोग हमने किया कि तुमने किया? हमसे कह रहे हो कि हमने आशीर्वाद दे दिया तो दुरुपयोग कर रहे हो। तुमसे बड़ा कोई दुरुपयोगी है? मैया ने जीवन भर आशीर्वाद दिया और इतना दुरुपयोग किया कि उन्हीं का शीश काट दिया। तुमसे बड़ा कोई दुरुपयोग कर सकता है? केवल माता के ऋण से उऋण होने के लिए, पिता के ऋण से उऋण होने के लिए आपने माता का वध कर दिया। अच्छा अगर एक का वध करके सारे ऋण चुकता हो जाते तो फिर भी ठीक था। गुरुदेव का ऋण तो फिर भी रह गया है, चलो ठीक है। अगर रह गया है तो अब रहेगा नहीं, रह गया है तो अब रहेगा नहीं। क्यों व्यास जी? रह जाना चाहिए, कर्जा रहना नहीं चाहिए किसी के ऊपर भी। और फिर परशुराम जी के ऊपर कर्जा बना रहे, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा परशुराम जी स्वयं इतने चतुर हैं, आप लोगों ने कोई एक ऐसा व्यक्ति बताओ, आप लोग जरा, आप लोग जैसे किसी से कर्जा लेते हैं, ऋण लेते हैं तो क्या सोच के लेते हैं कि हम ले रहे हैं तो हम चुकाएंगे, हैं? हम नहीं चुका पाएंगे तो हमारा भाई चुका देगा, हमारा भाई नहीं चुका पाया तो हमारा बेटा चुका देगा, यही सोच के लेते होंगे। क्यों? हैं? अच्छा इस समाज में ऐसा कोई है जो ये सोच के ऋण लेता हो कि हम ये ले रहे मोहल्ले वाले चुका देंगे? देखा है ऐसे किसी व्यक्ति को? क्यों अध्यक्ष जी देखा है? नहीं देखा आप लोगों ने? कभी नहीं देखा? तो इधर देखो सामने खड़े तो हैं। गुरुदेव का ऋण है इनके ऊपर, लिया इन्होंने और धर हमारे माथे पर दिया। क्यों बहन जी? सो जन माथे का हमारे ही माथे का हमारे अच्छा बहुत दिन चले गए, बहुत दिन बीत गए, दिन चले गए, ब्याज बढ़ बढ़ा, बहुत ब्याज बढ़ गया। दिन चले गए, ब्याज बढ़ बढ़ा, ब्याज बहुत बढ़ गया है। तो अब ब्याज धन और मूलधन और ब्याज धन दोनों जोड़ो तो कितना हो जाएगा? पता ही नहीं कितना हो जाएगा, क्योंकि ब्याज बहुत बढ़ गया है ना, बहुत दिन बीत गए, अब हमें तो पता नहीं। परशुराम जी से कहे तुम बताओ तो कहो ज्यादा बता के लेंगे, कहो ज्यादा बता दे, भाई लेने वाला तो ज्यादा बताएगा, है ना? और हमें पता नहीं, देने वाले हमें तो हमें पता नहीं देना कितना है। तो अब करना क्या चाहिए? एक बढ़िया उपाय है, जब लेन देन में गड़बड़ी हो तो व्यवहारियों को बुला लेने चाहिए। क्यों बैठ जी है मार्ग? तो आप लगाओ, बहुत देर से आपकी ध्वनि नहीं सुनी है, बढ़िया। अब दोहरिया पानी तुरंत देव मैं थैली खोली। अब आप व्यवहारियों को बुला, देखिए बढ़िया व्यवहारी है, रात भर की तो बात नहीं करते हैं, लेकिन अब जो व्यवहारी भाई रात भर हमने देखे नहीं और इसीलिए रात भर हम देखते भी नहीं, क्योंकि रात में तो कोई हमें देखने वाला होता है तो हम काहे किसी को देखें। ये सब आपके लिए उपस्थित हुए, तो इनसे बढ़िया कोई व्यवहारी हो सकता है? ये जो कई महापूर्व से श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, एक एक व्यक्ति को इकट्ठा करते हैं, धन अर्जित करते हैं और उसके बाद एक एक पात्र का चयन करके उसे बुलाते हैं, ऐसे समिति के लोग, ये लोग व्यवहारी हैं। जो अच्छे श्रोता हैं ये लोग व्यवहारी हैं। तो इन व्यवहारियों को बुलाएं और हमें बताएं कि ऋण कितना है, मैं थैली खोल के तत्काल चुकता कर दूंगा। राजकुमार लक्ष्मण, चलो आप बोलते। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि आशीर्वाद का दुरुपयोग हम नहीं कर रहे हैं, परशुराम जी स्वयं कर रहे हैं। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, आशीर्वाद मिला तो हमने सदुपयोग किया,
हमारी चोट वहां थी कि जब दुष्ट बांधने की योजना बना रहे थे, उस समय एक बार किसी दुष्ट कहते कि चुप, यदि आशीर्वाद का बल तुम्हारे पास था, लेकिन जब हमने आशीर्वाद दे दिया उसका तुम दुरुपयोग कर रहे हो। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने एक और टिप्पणी की कि तुम्हारी माता जी ने बहुत आशीर्वाद दिए, आपने उनकी ग्रीवा पर उसका प्रहार कर दिया, तो स्वेच्छा से नहीं। अगर पिताजी के आदेश से हमने मां की ग्रीवा पर उसका प्रहार किया, तो पिताजी के आशीर्वाद से पुनः जीवन दान दिला दिया है। भूतो न भविष्य, कोई ऐसा पुत्र न हुआ है और न होगा। एक बात इन्होंने और रखी, इन्होंने कहा कि लोग कर्जा काटते हैं, ऋण लेते हैं, तो किसके माथे लेते हैं? अपने माथे। लेकिन कहता है कि परशुराम जी ने कर्जा तो लिया है, लेकिन किसके माथे लिया है? कैसे? आपने इनकी अर्धाली में सहयोग। सो जन हमारे माथे काढ़ा। ये जन जानो मनमानों का जहां प्रयोग होता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।